Hey guys, welcome to Crossroads. Many of you had comment about the concern of the safety after installing CNG. तो बहुत लोगों ने मेरी वीडियोस में कमेंट किया है कि जो CNG है वो कितनी सेफ है। वो लोग उसकी सेफ्टी कंसर्न के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं और ये काफ़ी कॉमन भी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना दी जाए और इस वीडियो में मैं आपको एक कार दिखाऊंगा जो रिसेंटली जो गलत CNG इंस्टॉलेशन की वजह से जो धू-धू होकर जल पड़ी है और उसकी ये हालत हो चुकी है। जलने के बाद उस कार में ब्लास्ट भी हुआ था। तो जो लोग पहली बार अपनी लाइफ में CNG यूज़ करते हैं या फिर वो फर्दर फ्यूचर में करना चाहते हैं, वो बेहद डरे होते हैं इसकी सेफ्टी कंसर्न से। इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि CNG कैन बी रिस्की अगर आप लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो। सो मेन पॉइंट इज इट कैन बी रिस्की। और ऐसा नहीं है कि ये रिस्की सबके साथ ही होगा। आपने बहुत सी न्यूज़ में देखा होगा कि ये जो केसेस हैं CNG जलने या ब्लास्ट होने के, वो बहुत रेयर है। कहीं कहीं से ये न्यूज़ आती है। तो रेयर मूवमेंट इसलिए है क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो इसको अच्छी तरीके से आफ्टर सेल सर्विस में उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये रेयर है तो हम इसको अब्रप्टली यूज़ करना बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो इसमें खामियां हैं उसको रिड्यूस करके हम CNG को यूज़ करते रहेंगे। तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातों को इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा और इस कार जो आप वीडियो देख पा रहे हैं इस कार के जलने का रीज़न भी बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेफ्टी कंसर्न्स क्यों है। तो वो इसलिए है क्योंकि व्हीकल में ऑलरेडी एक फ्यूल होता है, उसके बावजूद कस्टमर CNG इंस्टॉल करते हैं विच इज़ एक्सपोज्ड। मेरा मतलब कि आप अपनी बूट स्पेस में 65 kg का एक सिलेंडर लेकर चल रहे हैं, सिलेंडर जिसमें एक फ्यूल है जो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। इन सम केसेस ये रिपोर्ट्स आई हैं कि CNG व्हीकल में सिगरेट पी रहे थे इसलिए CNG में आग लग गई। दीज रिपोर्ट्स कैन बी फेक बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल नहीं है। इमेजिन एक कार में एक पीछे सिलेंडर रखा हुआ है और वहाँ उसमें से गैस लीक हो रही है। वो लीकेज गैस पाइप से भी हो सकती है और उसके वॉल्व से भी हो सकती है। अगर आप उसकी दुर्गंध को स्मेल नहीं कर सकते एंड आप कार में सिगरेट पी लेते हैं तो इट कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि CNG इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल और आपके वो बिल्कुल पीछे लगी होती है। CNG बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है एंड इवन छोटे से शॉर्ट सर्किट में इट कैन बी अ डेडलियर मिस्टेक। सो जो प्रेजेंटली CNG यूज़ करते हैं और उनकी जो CNG है वो सामने लगी होती है, उनको पता होगा कि जब भी वो CNG फिलिंग स्टेशन में CNG फ्यूल करवा रहे होते हैं, रिफ्यूल करवा रहे होते हैं, तो उनके बैटरी में एक रबर का कवर कर दिया जाता है जिससे अगर बैटरी में से चिंगारी निकले तो वो CNG को इफेक्ट ना कर सके। तो आप जानते हैं कि मेजरली CNG में आग लगने के रीजंस क्या क्या हैं जिससे हम उन रीजंस को अवॉइड कर सकते हैं। सो वन ऑफ द फ्यू रीजंस आर अनऑथराइज्ड CNG इंस्टॉलर। हम क्या करते हैं, बेसिकली जो मार्केट प्राइस है अच्छी CNG का 40,000 to 50,000 है। हम क्या करते हैं, कोई हमें 25,000 30,000 में भी मार्केट में अवेलेबल है। हम अच्छी क्वालिटी ब्रांडेड CNG को चूज ना करते हुए चीप क्वालिटी 25-30,000 वाली CNG को हम CNG किट को हम इंस्टॉल करवाते हैं, जो कि हमें लॉन्ग रन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अल्टीमेटली कॉस्ट सेम हो जानी है क्योंकि जो चीप प्राइस की CNG किट होती है उनका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, वो कम टाइम में ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होता है उन्हें, तो प्राइस फिक्स हो जाता है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम भी आती है। सेकेंड हैंड लोकल एंड चीप CNG, जो अच्छी ब्रांडेड CNG किट नहीं होती हम उसको इंस्टॉल करवा लेते हैं। तो आप जब भी कोई CNG ले तो उसके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ें, लोगों से पूछें जिन्होंने पहले से वो CNG किट यूज़ कर रखे हैं और अपने आसपास से जिसको CNG के बारे में नॉलेज हो, या फिर आप इंटरनेट से बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं और उसके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ें। थर्ड रीज़न इज़ लीकेज। लीकेज बहुत बड़ा रीज़न है कार में आग लगने का। CNG या तो वॉल्व से लीक होती है या फिर उसके पाइप से लीक होती है। हमें दोनों जगह से रेगुलर इंटरवल में अपने आप से चेक करते रहना चाहिए, या फिर आप किसी भी आप सर्विस सेंटर से वहाँ पे वो चेक करवा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप रेगुलर इंटरवल्स में महीना 1.5 महीना में अपने CNG एक बार चेक करवाते रहें, उसका वाल्व चेक करवाते रहें टू बी एट द सेफर साइड। नेक्स्ट रीज़न इज़ मॉडिफिकेशंस। हम क्या करते हैं, हम बूट स्पेस में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कराते हैं जिसमें बहुत वायर्स लगी होती हैं। अगर CNG पाइप से गैस लीकेज हो रही है और उन वायर्स की वजह से थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट होता है तो गाड़ी में आग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो CNG कार में बूट में मॉडिफिकेशन बिल्कुल ना के बराबर कराएं। अगर आपको कराना भी है तो ये ध्यान रखें कि वहाँ से कोई तार ना गुजरे। अदर रीज़न इज़ फायर वाइल रिफ्यूलिंग। जब भी आप CNG भरवाते हैं, काफ़ी टाइम ये देखा गया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि बैटरी से चिंगारी निकलती है और वहाँ से कार धू-धू करके
जलने लगती है। एक मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ जहाँ से कार के बोनट में आग लगी हुई है एंड द ड्राइवर गॉट इनफ टाइम कि वो कार से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट रीज़न इज रेगुलर सर्विस नहीं करवाना। ये बहुत एक बड़ा रीज़न है सीएनजी कार में आग लगने का। हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं सीएनजी को सर्विस कराना। हम ये सोचते हैं कि एक बार सीएनजी इंस्टॉल कर ली वो सालों साल चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें रेगुलर इंटरवल पे बिल्कुल सीएनजी को चेकअप करवाते रहना है। नेक्स्ट रीज़न इज एक्सीडेंट एंड डैमेज इन फ्यूल लाइन। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि कार का एक्सीडेंट हुआ है और उसके फ्यूल लाइन में डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से आग भी लगी है। ये डीजल और फ्यूल के साथ भी हो सकता है। अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर फ्यूल लाइन में कोई हिट होती है कार तो उससे आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्पेसिफिकली सीएनजी से रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी और फ्यूल में लग सकती है। तो ये रीजंस तो जान ली हमने क्या क्या रीजन से जलने के लिए। हम क्या कर सकते हैं ये रीजंस अवॉइड करने के लिए, जिसके लिए ये वीडियो मेन थीम इसी चीज़ का है कि हम लोग क्या कर सकते हैं ये रीजंस अवॉइड करने के लिए। हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो सीएनजी है बिल्कुल सेफ हो जाए, हम इसको बिना कंसर्न लिए इसको यूज़ कर सकें। सो फर्स्ट एडवाइस इज गो फॉर कंपनी फिटेड सीएनजी और गवर्नमेंट ऑथराइज सीएनजी फिटमेंट सेंटर्स विद जेन्युइन वारंटी इन रिटर्न। या तो सबसे पहले जो आपकी कंसर्न होना चाहिए वो कंपनी फिटेड सीएनजी का होना चाहिए। अगर आप ऐसी कार खरीदना चाहते हैं कि आप वो सीएनजी में चले तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको कंपनी फिटेड सीएनजी लेनी है। जैसे कि कुछ मारुति की कार्स, होंडा की कार्स या फिर ह्यूंडई की कार्स कंपनी फिटेड सीएनजी में आती है, जैसे सिलेरियो, इको, वैगनार, ह्यूंडई में ऑरा है। अगर आप सिडैन लेना चाहते हैं आप ऑरा के साथ जा सकते हैं। अगर आपको हैचबैक लेनी है तो आप सिलेरियो के पीछे जा सकते हैं, वैगनार के पीछे जा सकते हैं। पसंद करते हैं ऐसी कार्स तो इन कार्स के लिए जाइए। अगर आपको ऐसी कार पसंद है जिसमें सीएनजी फिटेड, कंपनी फिटेड नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, आपको ऑथराइज सीएनजी फिटमेंट सेंटर में जाना है। आपको वेबसाइट से अपनी सिटी में डालना है कि आपके एरिया में कौन सा ऑथराइज्ड सीएनजी फिटमेंट सेंटर है, आपको वहीं से लगवाना है। और आप वहाँ पे जाके भी उनका लाइसेंस चेक करिए कि वो एक्चुअली उनके पास लाइसेंस है या नहीं है। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि वो अभी जो लाइसेंस है वो अप्रूव्ड है या नहीं है, या कैंसिल तो नहीं हो गया है या फिर एक्सपायर तो नहीं हो गया है। तो ये बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जो ये सेंटर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट ऑथराइज करके रखती है। उनकी जो फैसिलिटी है उसको गवर्नमेंट चेक करती है कि वो जो गाइडलाइंस है, वो जो नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स है सीएनजी को इंस्टॉल करने के लिए, वो उसको फॉलो करते हैं नहीं है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीएनजी कार्स के लिए। और सेकंड थिंग, अगर आप बाहर से सीएनजी लगवाते हैं तो उनसे जो वारंटी है वो रिटर्न में लें, बिल विद वारंटी रिटर्न में लें। और वो जेन्युइन, ध्यान रखें कि वो जेन्युइन हो, उसमें कंपनी की स्टिकर हो, क्योंकि बहुत सारी सीएनजी किट हैं जो लाइफ टाइम सेल्स एंड सर्विस देती है, तो इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट एडवाइस इज प्रॉपर सर्विसेज इन रेगुलर इंटरवल विद कंप्लीट डायग्नोसिंग। आप रेगुलर इंटरवल पे सर्विसेज कराते रहें। जो सीएनजी व्हीकल है वो नॉर्मल व्हीकल से ज़्यादा सर्विस डिमांड करती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट एडवाइस इज, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बूट है उसमें आप ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करवाएं। अगर आप करवा रहे हैं तो ध्यान रखें वहाँ से कोई वायर ना गुजरे। अगर वायर गुजर भी रही है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है, वो आपकी कार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखें कि जो वायर है वो आप अच्छी वाली वायर लें, कोई चीप वायर ना लें। नेक्स्ट एडवाइस इज कि आप कोई भी सस्पिशियस नॉइज़ आए कार के पीछे से, कार के आगे से, तो आप उसको ज़रूर चेक कर लें। मेरे साथ भी खुद हुआ है। एक बार मैं रिफ्यूलिंग करा के निकला तो जो रिफ्यूल सेंटर में जो एम्प्लॉय था उसने मेरा वॉल्व में लॉक करना भूल गया, तो वो खुला रह गया। ये चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है कि ये कोई सस्पिशियस चीज़ आपको लगे सीएनजी से रिलेटेड तो आप उसको कार को रोक के ज़रूर उसको चेक करें। नेक्स्ट एडवाइस कि आप ये ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप रिफ्यूल करवाएं सीएनजी को सीएनजी स्टेशन से, तो आप ध्यान रखें कि जो बैटरी है उसमें जो एम्प्लॉई है उसने एक्चुअल में कवर रखा हुआ है, क्योंकि एट द एंड कार तो आपकी है। वो अगर कोई चूक करता है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ सकता है। नेक्स्ट एडवाइस इज सीएनजी ऑन पेपर। ये बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ में केसेस आए हैं जिसमें इंश्योरेंस जो कंपनी है वो कार्स के क्लेम रिजेक्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि जो सीएनजी है वो ऑन पेपर नहीं था। उस कस्टमर ने सीएनजी इंस्टॉल तो करा लिया था, लेकिन वो कार सीएनजी में अप्रूव नहीं थी, तो इसलिए वो सीएनजी ऑन पेपर नहीं आ पाई। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सीएनजी लगवाएं तो आप उस फिटमेंट सेंटर से पूछ लें कि एक्चुअल में वो कार जो है वो सीएनजी ऑन पेपर होगी या नहीं होगी। कुछ कार सीएनजी और पेपर्स बिल्कुल
अप्रूव नहीं है। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल बताऊं तो मारुति की सियाज अब सीएनजी में अप्रूव नहीं है, क्योंकि वो एक हाइब्रिड कार है। दिल्ली में वो सीएनजी में अप्रूव्ड नहीं है, हरियाणा में है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप उसको सीएनजी ऑन पेपर लाएं, क्योंकि अगर सीएनजी ऑन पेपर नहीं आएगी तो आपको इंश्योरेंस क्लेम करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सेकेंड प्रॉब्लम आएगी आपको अथॉरिटीज़ में। अगर आपकी कार कोई पुलिस वाला रोकता है, अगर वो आपका फ्यूल चेक कर लेता है कि आपकी कार ऑन पेपर तो पेट्रोल है लेकिन वो एक्चुअली फ्यूल्ड बाय सीएनजी है, तो यहाँ पे आपको बड़ा चालान का भी भुगतान करना पड़ सकता है। अगर आपको सीएनजी स्मेल से पता नहीं लग रही है कि वो लीकेज हो रही है, तो आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको अपना माइलेज ध्यान में रखना है। आप अपना माइलेज डेट टाइम टू टाइम चेक करते रहें। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपका माइलेज कम हो रहा है, 20-21 किलोमीटर्स मेरी कार चलने वाली, अगर कभी 16-17 चलती है सिटी में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कार कहीं से लीकेज है, तो आपको इसका चेकअप ज़रूर करवाना है, आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो अब आते हैं इस कार के ऊपर। जो कार आप देख रहे हैं उसके चलने का रीज़न बूट से गुजरती हुई एक वायर था। जैसे मैंने कार के ड्राइवर से बात करी, ये एक कॉमर्शियल कार है। उस ड्राइवर ने कार को हाईली मॉडिफाई करवा रखा था, जिसमें बहुत सी तारें जो कार की बूट से जा रही थी, और उसमें जो चिंगारी के लगने के कारण कार में आग लगी, और इसके बाद लगने के बाद वो कार ब्लास्ट भी हो गई थी। आप कार की कंडीशन देख के अनुमान लगा सकते हैं कि वो ब्लास्ट कितना तेज़ हुआ होगा, जिससे कार के जो दरवाजे हैं और बाकी की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कार में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसका ध्यान रखना है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें, मेरी एडवाइस को ज़रूर लें और सीएनजी कार को प्रोडक्टिवली यूज़ करें। तो गाइज़ ये बातें थी जो मैंने आपको बताना चाहता था। ये बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो उस पर बनाती जाए। सो दैट्स इट गाइज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।